अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज मार्केट के लिए बहुत बुरा दिन था। 3855 पॉइंट आज मार्केट ने लूज कर दिए हैं और ये आज की नेगेटिविटी जो है, ये अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैनिक देखा गया। लेकिन ये पैनिक फैलाने वाले तीन पार्टिसिपेट है, इन्हीं के ऊपर सबसे पहले बात करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स ने माल आज सेल किया है $3.76 मिलियन का। उसके बाद ब्रोकर्स ने माल बाय किया है $0.09 मिलियन का। कंपनीज की अगर बात करें तो $4.20 मिलियन का माल इन्होंने भी बाय किया है। फॉरेनर कॉर्पोरेट सेलिंग के ऊपर है, $1.33 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है। फॉरेनर इंडिविजुअल 0 हैं। हमारे इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाए तो $4.73 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है। आज के जो सबसे बड़े बायर हैं वो हमारे इंडिविजुअल ही है और इसके साथ साथ जो है कंपनीज ने भी काफी माल बाय किया है। इसके बाद बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी की तो $0.06 मिलियन का माल इन्होंने भी बाय किया है। सबसे बड़े सेलर ये है म्यूचुअल फंड और मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा सेल किया है। वीडियो में बने रहिएगा। $6.30 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है। इसके बाद एनबीएफसी की बात करें तो $0.03 मिलियन का माल इन्होंने भी बाय किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.38 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाई इन्होंने भी माल बाय किया है $1.90 मिलियन का। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज के जो सबसे बड़े बायर हैं वो हमारे इंडिविजुअल हैं। दूसरे नंबर के जो बड़े बायर हैं वो आप लोग देख सकते हैं कंपनीज, इन्होंने माल आज जमा किया है। सबसे ज्यादा जो माल सेल किया है वो म्यूचुअल फंड ने माल सेल किया है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो बड़ा सेलर है वो है बैंक्स। इसके बाद तीसरे नंबर पे है फॉरेनर कॉर्पोरेट्स। तो मार्केट के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ तीन सेलर थे, लेकिन इतनी शिद्दत से, खासतौर पे म्यूचुअल फंड ने इतनी शिद्दत से माल सेल किया है कि उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी पैनिक देखने को मिला। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कौन से सेक्टर में माल बाय किया है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा माल सेल किया है, आप लोग देख सकते हैं, वो सीमेंट है। $2.01 मिलियन का इन्होंने सीमेंट को सेल किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो इनकी सेलिंग है वो आपके सामने है कमर्शियल बैंक के अंदर। कमर्शियल बैंक को भी इन्होंने काफी ज्यादा सेल किया है। $1.71 मिलियन का इन्होंने कमर्शियल बैंक सेल किया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ऑल अदर के अंदर भी इनकी सेलिंग है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर को भी इन्होंने सेल किया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को भी सेल किया है, मार्केटिंग को भी थोड़ा सा सेल किया है, पावर सेक्टर में भी इनकी लगभग तमाम सेक्टर्स के अंदर इनकी सेलिंग है। दो सेक्टर के अंदर इन्होंने थोड़ा थोड़ा माल बाय किया है, एक फूड के अंदर माल बाय किया है और थोड़ा सा माल डेप्थ मार्केट में इन्होंने बाय किया है। बाकी इन्होंने लगभग तमाम सेक्टर के अंदर माल सेल किया है। टोटल जो इनकी सेलिंग निकल कर आई है $6.30 मिलियन की है। इनकी वजह से आज मार्केट काफी पैनिक के अंदर थी, खासकर म्यूचुअल फंड की वजह से। दोस्तों, टुडेस ट्रेडिंग सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो आज मार्केट ने काफी ज्यादा बुरा परफॉर्म किया है। इसकी वजह से सेल की कॉल्स बहुत ज्यादा जनरेट हुई है। लगभग तमाम स्टॉक्स ने आज अपने स्टॉप लॉस हिट किए हैं। तमाम स्टॉक्स ने काफी बुरा परफॉर्म किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 786 सेल करना है। इसके बाद अगर और हम देखें तो ANL, ASC, BCL, BF एंग्रो, BGL, BML और अगर हम नीचे देखें तो CHBL। इसके बाद क्लोवर पाकिस्तान, कोलगेट, EPCL, फातिमा, फ्लाइंग, HBL, हाईनून, ICL, ILP के अलावा कैपको, कोयल, मैकपैक फिल्म, मैक्टर, पाकिस्तान ऑक्सीजन, पिल पैकेजेस, पोल, PRL, PSO और अगर हम नीचे देखें तो आपके सामने STCL, सिस्टम और उसके बाद देखें तो ठट्टा सीमेंट है, टॉलर है और अगर हम नीचे देखें तो वेव्स, यहां पे आपको दिख रहा है यूसुफ। सबसे आखिरी सेल की कॉल यूसुफ है। इसके बाद भी है ZTL, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग काम नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने है आज ज्यादातर सेल की कॉल जनरेट हुई है। बाय की कॉल आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का तकरीबन कुछ 4-5 कॉलें हैं बाय की, लेकिन वो भी उन स्क्रिप्ट्स के अंदर है जिनके अंदर ज्यादातर लोग काम नहीं करते। आप लोगों ने देखा दोस्तों, नेगेटिविटी की वजह से इन तमाम के तमाम स्टॉक्स ने आज अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। दोस्तों, ये टुडेस ट्रेडिंग सिग्नल जो है ये SCS की वेबसाइट के ऊपर जनरेट होते हैं। इसका जो भी क्रेडिट जाता है वो SCS को जाता है। ये है 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट और ये है आज की नेगेटिव कैंडल। 3855 पॉइंट आज की कैंडल ने लूज किए हैं। खतरनाक कैंडल है। हमारे पास जो सपोर्ट थी 1,17,945 की, उसको आज इसने बुरी तरीके से तोड़ा है और नीचे की तरफ आई है। अब जो मार्केट के पास सपोर्ट आ रही है 1,12,852 की है।
ये भी काफी मजबूत सपोर्ट है। अगर यहां से मार्केट सपोर्ट ले गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको भी इसने तोड़ दिया तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि 1,08,000 की सपोर्ट है अगली। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपके सामने है, वॉल्यूम आज बहुत ज्यादा जनरेट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि RSI यहां पे नेगेटिव है, MACD नेगेटिव है, और अगर नीचे फिशर की बात करें तो फिशर भी नेगेटिव है। अगर गौर किया जाए दोस्तों तो यहां से इस जगह से इंडिकेटर आप लोगों को बता रहे हैं, वाज़े तौर पे एरो बना हुआ है, क्रॉसओवर जनरेट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इस जगह से इंडिकेटर्स ने आपको बताया कि मार्केट नेगेटिव है और मार्केट कंटिन्यू अभी तक नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, और मार्केट अभी तक जो है वो नेगेटिव ही परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर जो है ये आपको बहुत बेहतर मशवरा देते हैं। आपके सामने यहाँ पे मिसाल मौजूद है जहां से इंडिकेटर्स ने कहा, उसके बाद से अभी तक मार्केट नेगेटिव है। अच्छा, मार्केट पॉजिटिव कब होगी, इंडिकेटर कब पॉजिटिव होंगे? अगर मार्केट कल ही पॉजिटिव हो जाती है और अपनी इस रेजिस्टेंस 1,19,403, जी हां 1,19,403 की अगर रेजिस्टेंस मार्केट कल ही तोड़ देती है तो सारे के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि रेजिस्टेंस काफी ऊपर है। अगर आज की ओपनिंग भी देखें ना, अगर इसको भी ये क्रॉस कर गई कल की मार्केट तो भी काफी चांसेस हैं कि मार्केट फिर यहां से चल सकती है। लेकिन अभी इस वक्त मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और इंडिकेटर्स ने आपको काफी पहले से बताया कि मार्केट नेगेटिव है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर लाजमी काम करें, इनको सीखने की कोशिश करें। इनके ऊपर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, हमारे चैनल पर जाके इन चारों इंडिकेटर्स के ऊपर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये नेगेटिव ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा और मार्केट नीचे कहां तक जा सकती है? इसका आंसर भी आप लोगों ने कमेंट में लाजमी देना है। दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम अगली मर्तबा और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।